गोविंदारे गोपाळ गोविंदारे गोपाळ यशोदेवा हम घूम रहे पिछले कुछ दिनों से रात भर हॉस्पिटल घूम रहे। बेसिकली ये पीसफुल एक गाड़ी और बाइक की रैली निकाली है हमने। लोगों को ये मैसेज देने, हम जगह जगह हमारे मंडलों के पास रुककर ये मैसेज देने वाले हैं अपने यूथ को कि आप ये खूबसूरत त्यौहार ज़रूर मनाइए, लेकिन सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखते हुए इसको मनाइए। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जर्नलिस्ट इंडिया। इस वक्त हम मुंबई के काला घोड़े पर मौजूद है, जहां पर एक नई पहल की जा रही है कि आप तो देखते हैं कि दही हंडी का कार्यक्रम तो यूं तो सालों से होता चला आया है, सदियों से होता चला आया है, लेकिन इस दही हंडी के अंदर जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए वो कोई सोच नहीं पाता। लेकिन आज युवा से युवा के यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हो, दही हंडी के जो कार्यक्रम है उसमें जो लोग जख्मी होते हैं उनके लिए ये प्रयास करें कि उनको मदद दे सके, क्योंकि लोग तो आते हैं, फोटो निकालते चले जाते हैं, लेकिन असल बात वो होती है जब वो गिरता है, उसे तकलीफ होती है तो अस्पताल तक कोई पहुंचता नहीं है। तो आज ये जो कार्यकर्ता यहाँ पे नजर आदित्य सर नजर आ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए काम करते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो ये बाइक रैली हो रही है इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या संदेश है लोगों के लिए? तो बेसिकली जैसा आप जानते हैं, पहले तो सभी को गोविंदा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 2 दिन में गोविंदा है और पिछले काफ़ी दिनों से बड़ा खूबसूरत सा हमारा कृष्ण भगवान का जो ये प्रथा चलते आ रही है दही हंडी की, इसको मनाने सब उतरते हैं बड़ी तादाद में। और काफ़ी कुछ दिनों से, एक 8-10 दिन से हम देख रहे हैं कि बच्चे गिर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गिर रहे हैं प्रैक्टिस करने के टाइम, और उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। पर फ़ोन हमें ज़रूर आता है एक फाउंडेशन के माध्यम से, और सभी को ये भी पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में कि मैं इस बार MLA इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। और लोगों को बस सुविधाएं जो गवर्नमेंट की नहीं मिल रही है और तकलीफ़ें हो रही है, उसके वजह से हमारी फाउंडेशन आगे आकर लोगों की मदद करे पूरी रात भर। तो मैं बस ये पीसफुल एक बाइक और गाड़ी की रैली निकाली है आज हमारे विधानसभा में, लोगों को ये मैसेज देने रोक कर हर जगह पे कि आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए। मंडलों के अध्यक्ष ये जिम्मेदारी ले कि आपके बच्चे अगर गिरते भी हैं तो उनका जो प्रोटेक्टिव हार्नेस है, उनका हेलमेट है, ये सब वो सेफ्टी मेजर्स पहने रखें, तो कैजुअलिटी जो है कम हो, गिरे भी तो कम लगे, मिनिमम मैक्सिमम एंजॉयमेंट मिनिमम रिस्क। तो इस पे हम इस वक्त काम कर रहे हैं और अब देखते हैं कैसा लोग मैसेज लेते हैं। का दौर ऐसा था कि ज़मीनें जो है वो मिट्टी की हुआ करती थी, इस तरह से कंक्रीट नहीं होती थी, लेकिन बच्चे अब कंक्रीट की ज़मीनें हैं, और जब बच्चे प्रैक्टिस करते हुए या वाकई में जब ऊपर चढ़ते हैं तो वो जब गिरते तो उनको ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसे में कोई उन्हें देखने नहीं आता, लेकिन नेता वो जो है नेतागण वो लाखों रुपए का इनाम तो रखते हैं, लेकिन उस बच्चे के साथ उसके साथ क्या वो ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, ये हमेशा होता है। पहले ये आप देखते थे एक ज़माना था, पर अब तो ये कंक्रीट जंगल हो चुका है। और आप यहाँ की बात कर रहे हैं, हमारे तो कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने मैंग्रोव्स को नहीं छोड़ा, तो उनको ये रिस्क नहीं पता कि पानी अंदर आ सकता है। ये पानी का रोकने वाला एक जरिया था। खैर, बहरहाल यहाँ पे लगाते हैं पॉलिटिशियन बड़े बड़े हंडी, बड़े बड़े 11 लाख 21 लाख, ये एंटरटेनमेंट लेते हैं, आते हैं स्टेज पे मजा लेकर निकल जाते हैं। अब लोगों को सोचना है कि भाई ये तो हमारा ख्याल रखेगा नहीं नेता, हम अपनी जिम्मेदारी खुद लें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बच्चे, वहाँ के यूथ, उनके क्या कहते हैं जो अध्यक्ष है, वो जिम्मेदारी ले सेफ्टी की, तो किसी पे डिपेंड ना रहते हुए वो खुद ही ले लें तो बेहतर। सर, किस तरह से आप ये मैनेज करते हैं अस्पतालों को, जहाँ जो बच्चे जख्मी होते हैं उनको आप कैसे देखते हैं, वो लोग कैसे आपसे संपर्क करते हैं? वैसे तो हमारे फाउंडेशन के नंबर्स गूगल पे भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे लोग हैं, फेसबुक पे हैं, और वर्ड ऑफ माउथ से, भगवान के आशीर्वाद से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पेशली 187 कुलाबा विधानसभा में लोग जानते हैं कि आदित्य माइमकर उसके साथी जितने भाई हैं वो दौड़ कर आते हैं। और परसों की बात है, एक 10 साल का बच्चा, उसको ना GT में लिया गया, गिरा, ना सेंट जॉर्ज में लिया गया, ना कोई भी गवर्नमेंट अस्पताल में लेने से मना कर दिया, और वो चंदनवाड़ी का है, सुतार गली का। तो हमें कॉल आया, इत्तेफाक से वो पहचान के ही थे वहाँ के लड़के यूथ, तो उन्होंने हमें बुलाया, हम सब भागे रात को 12-1 बजे, और उससे बॉम्बे हॉस्पिटल में खुद पर्सनल एडमिट करा के एक CT स्कैन हमने कराया कि
कोई भी रिस्क उसका रूल आउट करे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो हमको मौका नहीं मिलता इतना अच्छा जांच। तो हमने खुद पर्सनली बॉम्बे हॉस्पिटल में बहुत लोगों का जांच पर्सनली करवाया है। दही हंडी के दिन बड़ी बड़ी ट्रकों के अंदर छोटे छोटे बच्चे जो एकदम हाई एट पर चढ़कर बैठते हैं, उनके साथ भी इंसिडेंट होने के खतरे होते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? अब खतरा तो है ही, इसलिए मैंने कहा कि हार्नेस, सेफ्टी, आपके वो ग्लव्स या सर के हेलमेट, ये नी पैड्स पहनते हैं, शिन गार्ड पहनते हैं कुछ लोग, तो ये मेजर्स उनको खुद को लेने हैं। हम सिर्फ अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप लोग जिस शिद्दत से आप जर्नलिस्ट दिखाते हैं इसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है। इसलिए आपके माध्यम से हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आप सतर्क भी रहिए। पर्यावरण के लिए तो गोविंदा ऐसा त्यौहार है जहां ज़्यादा कोई फायर क्रैकर या मतलब चीज़ों का, बलून्स का या ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं होता। ये है कि लोग जो खाना खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये रोड पे फेंकते हैं। तो बच्चों से ये एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ डस्टबिन दिखे या फिर आपके थैलियाँ होंगी बड़ी, उसमें कचरा जमा करके बाद में कहीं बीएमसी के कोई अच्छे जो सुविधा वाली जगह आपके एरिया में वहाँ फेंकना है। बिल्कुल, महिलाओं के ये आज कोई नई बात नहीं है हमारे देश में। ये एक प्रथा देखी गई है। अगर आप ऑब्जर्व करें और आप हिस्ट्री में जाएं, हर केस के जैसा एक केस होता है तो बैक टू बैक उस हफ्ते में या 10 दिन में आपको एक नहीं काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स नज़र आते हैं जहां औरतों पे अत्याचार होता है। इस चीज़ को बड़ी शर्मनाक चीज़ है कि हमारे गवर्नमेंट कभी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते। हमारी औरतें हमारे सनातन धर्म के हिसाब से भी अगर आप देखें तो आदि शक्ति, औरत को एक आदि शक्ति का दर्जा दिया, उसके बिना हम अधूरे हैं। तो इस आदि शक्ति की कोई इज्जत करेगा या नहीं करेगा सरकार की तरफ से समझ में नहीं आता, पर करना ज़रूरी है।